हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 25 दिन की हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी से बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद पूरे यूट्यूब पे इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं देगा। अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। सेकंड चीज़, जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम वैसे ही कम है। तो 25 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है, 25 डेज। पहले सब जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। दोबारा वीडियो को देखने का भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लो, उसको नोट कर लो। अभी रोक लो वीडियो, अभी इसको कॉपी पेन लेके बैठो और इसको नोट करते चलो। जिसने स्टूडेंट ने ये फॉलो कर ली स्ट्रेटजी, जिम्मेदारी मेरी है, उसका 100% एग्जाम निकल जाएगा, गारंटी से बता रहा हूँ। पूरे स्ट्रेटजी ध्यान से सुन लेना। पहले 25 दिनों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे एक 21 दिन अलग करने हैं यहाँ पे, और 4 दिन अलग करने हैं, 4 डेज अलग करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 21 दिन में क्या करना है, 21 दिन में 3 हफ्ते हो गए यहाँ पे आपके पास, ठीक है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। बहुत आराम से समझ लेना है कि एक चीज़ को अच्छे तरीके से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चीज़ में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कल से या फिर आज से हमें कितने घंटे पढ़ना है। तो मैं सबको एक एडवाइस करूंगा, भूल जाओ 5-6 घंटे जो पढ़ते थे, अब सब अपनी नींद भुला के जो ना रात रात को पढ़ना स्टार्ट कर दो। कम से कम आपको 10 से 12 घंटे देने। मेरी एडवाइस सबको 12 घंटे की है। जो नहीं पढ़ पाता वो 10 घंटे तो पढ़े, कम से कम 10 पढ़े, नहीं तो ये फॉलो ही नहीं कर पाएगा। 10 में तो काम, 10 से कम में काम नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। कम से कम 10 लेके चलना है, 10 के हिसाब से ये फॉलो कर पाएगा। 12 करना है मेरी एडवाइस में। 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 10 घंटे में समझ लो आपको क्या करना है। एक वीक में आपको, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में और थर्ड वीक में, फर्स्ट वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने, सेकंड वीक में आपको 4 मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। और थर्ड वीक में भी अभी आपको बताता हूँ कितने लगाने। पहले फर्स्ट और सेकंड का समझ लो कैसे करना है, क्या पता थर्ड में मॉक टेस्ट लगाने ना पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, भी समझ लो। पहले फर्स्ट वीक में आप 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी एक दिन छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। तो पहले दिन आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, सेकंड दिन मॉक टेस्ट लगाया, थर्ड डे ने लगाया, फोर्थ डे, फिफ्थ डे लगाया, सिक्स डे। तो दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये 3 दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। अब अच्छे तरीके से समझ लो, जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे उस दिन आप 10 घंटे पढ़ते हो, मान लो 10 घंटे। तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, शायद दिखेगा नहीं आपको, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे उस दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे। पहले समझ लो किसको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को। मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा, पूरी देखना बस वीडियो। 10 में से आपको 50%, अगर आप 12 पढ़ते हैं तो 12 का 50%, 10 पढ़ते हैं तो 10 का 50%, यानी 5 घंटे। 5 घंटे आपको देने GS को, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि 5 घंटे में से किस किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने, सब कुछ बता दूंगा। 4 घंटे मैथ्स को देने आपको, और 1 घंटा रीजनिंग को, ठीक है। 10 घंटे में से 5 घंटे, 4 घंटे और 1 घंटा रीजनिंग को देना। यहां तक क्लियर हो गया। ये 10 घंटे उस दिन जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। जिस दिन आप मॉक टेस्ट लाएंगे उस दिन तो भैया आपको 12 घंटे देने ही पड़ेंगे। 12 घंटे किसी भी कीमत पर देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो आपको एनालिसिस ही करना पड़ेगा। 3 घंटे मिनिमम एनालिसिस करना पड़ेगा टेस्ट का, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ लो, एक वीक में आप जो है 7 दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे। जिस दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे उस दिन तो आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे पढ़ना है वो बता दिया। 50% आपका टाइम जाएगा GS में, 40% टाइम जाएगा मैथ्स में, और 10% रीजनिंग पढ़नी है बस। रीजनिंग में उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट का अभी तक अच्छी हो चुकी होगी, सबकी ठीक ठाक होगी, ठीक है। जिस दिन मॉक टेस्ट लाएंगे उस दिन आपको 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना है। अगर आप 12 पढ़ते हैं तो जिस दिन मॉक टेस्ट लाएंगे उस दिन 13 या 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा लग रहा है ये मुश्किल, मगर करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना तो भैया नींद वींद सब भूल जाओ, फोकस कर लो अपना, बहुत कम टाइम रह गया है। अगर पेपर हो गया, एक ही बार मेहनत है, उसके बाद तो मेहनत नहीं करनी, फिर आराम ही आराम कर देना जितना मर्जी। सेकंड वीक में सेम चलना है। अब सेकंड वीक में अलग क्या करना है वो समझ लो। सेकंड वीक में आप जब 4 मॉक टेस्ट लाएंगे, 4 मॉक टेस्ट, 3 4 5 6 7, एक वीक में 7 दिन होते हैं। आपने इस दिन मॉक टेस्ट लगा लिया, इस दिन मॉक टेस्ट लगा लिया, 5th डे और 6th 7th डे आपने फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट लगाया, सेकंड और थर्ड मॉक टेस्ट। अगर आपका थर्ड या मॉक टेस्ट जो है, थर्ड मॉक टेस्ट में परसेंटाइल अच्छी आ जाती है, मतलब 96 या 95 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, 97 परसेंटाइल आ जाती है, और आपके मार्क्स भी आपको लग रहा है कि 75 से ऊपर है, 75 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके दूसरे हफ्ते के
तीसरे मॉक टेस्ट में या चौथे मॉक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि आपके नंबर अच्छे आ चुके हैं, मतलब नंबर आपके 75, 74, 76 नंबर आ चुके हैं और परसेंटाइल आपकी 95, 96, 97, 97, 96, 95 इससे ऊपर है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, दूसरे हफ्ते के तीसरे मॉक टेस्ट में या चौथे मॉक टेस्ट में अगर आपकी परसेंटाइल 95 से ऊपर है और अगर आपके मार्क्स भी 75 से ऊपर हैं, तो बस वो आपका आखिरी टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना पेपर तक। क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि वो मार्क्स एक अच्छे मार्क्स हैं और उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ देंगे और अगर आपका पेपर 28 तारीख को हो जाता है तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, जब मैंने आखिरी बार टेस्ट दिया था तो मेरे इतने नंबर आ सकते थे 75 नंबर, तो मैं पेपर में भी ला सकता हूँ। क्लियर हो गया? ये तो उन स्टूडेंट के लिए जिनका आ जाते हैं मार्क्स, अगर उसके नहीं आ पाते तो यहाँ पर फिर वो चौथा मॉक टेस्ट भी लगाएगा, फिर इस वीक भी 3 मॉक टेस्ट लगाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 3 मॉक टेस्ट में वेट करेगा वो कब उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। अगर उसके फर्स्ट मॉक टेस्ट में, सेकंड या थर्ड किसी में भी नंबर अच्छे आ जाते हैं तो वो मॉक टेस्ट वहीं रोक देगा, ठीक है। आपको वेट करना है एक अच्छे मॉक टेस्ट का। ये किस लिए कह रहा हूँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ऐसा लगेगा आपको कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आपका शायद एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आने पे हमें पता चल जाएगा कि पेपर कब है, हम उस हिसाब से मॉक टेस्ट को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइम टेबल, ये सब समझ में आ गया। उन 4 दिन में क्या करना है वो बताऊंगा अभी, पहले 21 दिन का समझ लो अच्छे तरीके से, ये नोट कर लेना सब चीज़ें, एक एक चीज़, ठीक है। अब जब आप जीएस पढ़ते हो 5 घंटे, 5 घंटे जो जीएस पढ़ लो, पूरी जीएस को बता दूंगा क्या करना है, बिल्कुल टेंशन मत लो। जीएस जिसकी हुई है अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई वो भी हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई जीएस की साइंस हो गया, साइंस आपका, साइंस, इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो कुछ पार्ट होगा वो मैं करा दूंगा कवर, ये मेरी जिम्मेदारी है, 28 से पहले मुझे खत्म करनी है। इकोनॉमिक्स तो मैं शायद एक ही दिन में करा दूंगा, लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, 1.5 घंटे या 2 घंटे भी हो सकते हैं, मगर पूरी करा दूंगा। साइंस की चल रही है, सुबह फिजिक्स की आपके मिल गई थी वीडियो, डेली मिलती रहेंगी वीडियो, तो यहाँ तक मैं करा दूंगा कवर आपको। अब आपको बचा करंट अफेयर, करंट अफेयर की बात। करंट अफेयर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है, कैप्सूल आते हैं टेक्स्ट बुक की पीडीएफ के नाम से, उसको कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी पीडीएफ है, मैंने भी अपने चैनल पर डाल रखी है, अक्टूबर की, सितंबर की, वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट बुक की पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं डाउनलोड करते मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज ही मैं पूरे ग्रुप में डाल दूंगा, पूरे 5 महीने के जो करंट अफेयर है, 5 से 6 महीने की, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर मैं आपको डाल दूंगा टेक्स्ट बुक की। अब बात करते हैं हिंदी वालों की, जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में पढ़ने वालों के सुन लो, करंट अफेयर के लिए स्पीडी आती है, स्पीडी ले लो या फिर ग्रेड अप, ग्रेड अप की पीडीएफ आती है, पीडीएफ से पढ़ो ग्रेड अप की, इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छी है, इनफ है, करने को कितना भी कर लोगे फिर कम रह जाएगा, मगर स्पीडी से पढ़ो या ग्रेड अप की, दोनों से पढ़ना है, ठीक है, दोनों से एक नहीं, दोनों से पढ़ना है। स्पीडी ले लो, 70 रुपये की आती है, इस टाइम मिल जाएगी। ग्रेड अप की पीडीएफ आती है, पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकता है अच्छी बात है, एप्लीकेशन में जाओ डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी है। नहीं करते मैं ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सअप का जो ग्रुप है मैं उसमें डाल दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उसमें पढ़ लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर का आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा, साइंस का, इकोनॉमिक्स का यहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के 15 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं और करंट अफेयर के भी 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। तो करंट अफेयर के जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ही आपको पढ़ने हैं पीडीएफ में से, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके के 15 टॉपिक दे रखे हैं वो आपको बुक से पढ़ना है, जो आप बुक है जो आपके पास भी, ल्यूसेंट या मनोहर पांडे। जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि फिजिक्स के 10 टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से मैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, ठीक है, इन तीनों के सबसे इंपॉर्टेंट जो 10 टॉपिक्स होते हैं, और केमिस्ट्री और बायो के भी बता दूंगा, केमिस्ट्री और बायो के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स जो होते हैं, 10 टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो आपको अपने आप करनी है, वो कवर करना है आपको बस, ठीक है। अगर मेरी साइंस और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है तो ये भी मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज, मगर आपको जो करना है यहाँ 5 घंटे में, जैसे मैं साइंस करा रहा हूँ, हाँ मैंने जिम्मेदारी ले रखी है आपकी, करंट अफेयर के लिए इसमें से आपको 1 घंटा देना है डेली, 1 घंटा करंट अफेयर से पढ़ेंगे पीडीएफ से, जो मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, इस वीडियो के बाद सेंड कर दूंगा, ठीक है।
करंट अफेयर वहाँ से पढ़ेंगे, किसी और से जगह से पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से सजेशन देता हूँ कि वो PDF बेस्ट होगी, बहुत अच्छी PDF है, मतलब रेलवे के लिए काफ़ी देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन उसमें से। 1 घंटा इसमें से पढ़ेंगे, 4 घंटे बचेंगे आपके पास, 4 घंटे डेली इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। साइंस तो फिर भी हो जाएगा। इसको अपने हिसाब से टाइम दे, जैसे रोज का 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम दे, 1.5 घंटा दें, मतलब 1.5 घंटा इसको, 1.5 घंटा डेली देते रहें, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को और 1.5 घंटा दूसरा सब्जेक्ट को। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटे सब्जेक्ट को पढ़िए, 2 घंटे साइंस पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ ली 2 घंटे तो 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली तो 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली। 2 सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे 2-2 घंटे, और 1 घंटा आप पढ़ें करंट अफेयर। ये स्ट्रेटजी आपकी सबसे बेस्ट रहने वाली है, मैं बता रहा हूँ गारंटी से, ठीक है। 21 दिन तक तो आप ये फॉलो करेंगे। अब बचेंगे 4 दिन, जो लास्ट के जो 4 दिन बचेंगे, इसमें आपको जो नया है वो तो कुछ पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना कुछ भी। 4 दिन में आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर यानी घटना चक्र है किसी के पास, घटना चक्र, या फिर किरण की जो बुक आती है, या फिर कोई सी भी प्रीवियस ईयर जो बुक आती है, कोई सी भी ले सकता है प्रीवियस ईयर, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। और आपको वेट करना है 28 तारीख का, उसके बाद आराम से आप बैठो, करने के बाद 28 तारीख का वेट करो। और आपको एक दुआ मांगनी है कि भगवान से, कि भगवान 28 तारीख को पेपर ना पढ़े, क्योंकि 29 या 30 के 28 के बाद पढ़े। 28 तारीख का दिन मुझे चाहिए ताकि 28 तारीख को मैं शिफ्ट देख सकूं पहली, और मैं एनालिसिस करके आपको इतना बता दूं कि अगर आपका पेपर 3 दिन बाद भी हुआ ना, अगर 28 तारीख को पहला पेपर है और आपका अगर 2 तारीख को भी पेपर हुआ ना, 2 जनवरी को, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 3 से 4 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़वा दूंगा उसमें, देख के उसका एनालिसिस करके अच्छी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम चलेंगे उस हिसाब से, जिन स्टूडेंट्स का पहले पेपर होता जाएगा उन स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा जो है ज़्यादा ध्यान दूंगा, जिनका एडमिट कार्ड मैं देख लूंगा सबके, जैसे जैसे डेट होगी उसको उस हिसाब से जो है 4 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें हम देखेंगे, और उस हिसाब से उसको टॉपिक बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है अभी, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहेगा। मगर बस ये है कि 28 के अगर बाद पढ़ता है पेपर, अगर 3 दिन में मुझे मिल जाते हैं ना, तो 3 दिन में आपकी काफ़ी हेल्प कर दूंगा। 28 तारीख को मैं पूरा एनालिसिस कर लूंगा तीनों शिफ्टों का, कि कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है। मैं खुद ही आपको एक क्वेश्चन पेपर टाइप बना के दे दूंगा यहाँ पे, उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, थोड़ा मुश्किल है मगर करना तो पड़ेगा। फोकस के साथ पढ़ना है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको लोग ने कह दिया ना कि हाँ भाई क्या हो गया, पागल वागल हो गया क्या, तो समझ लेना कि बिल्कुल सही चल रहे हो आप, सही पढ़ाई चल रही है बिल्कुल। हाँ पागल हो गए भाई, बिल्कुल सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, कितना भी टफ, सिलेक्शन तो लेना है, एक ही सीट तो चाहिए। वैकेंसी तो अच्छा खासी, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दे सकूँ, जितना मेरे पास टाइम है मैं सारा टाइम दे देता हूँ इस चीज़ में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।